अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक अजीब सी स्टोरी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। ये जो आप मैरिज ऐप देखते हैं ना, उसकी एक बड़ी अजीब सी कहानी आपके सामने लेकर आया हूँ। मेरे साथ अरूज मौजूद है जिनकी उम्र 30 साल है। उस मैरिज ऐप से इनके साथ क्या हुआ ये आपके सामने रखने जा रहे हैं। और जो लोग उस मैरिज ऐप पे जाते हैं, ख़ास तौर पे जो ख़वातीन जाती हैं ना, वो ख्याल करें कि मैरिज ऐप पे होता क्या है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपने जो जो आपके देखने वाले हैं, ज़रा इनको बताएं कि मैरिज ऐप पे आपके साथ हुआ क्या है और आपकी ज़िंदगी किस कदर और कितनी तबाह हुई है। सर मैरिज ऐप के थ्रू जो ना, मैं यही कहूँगी कि इसको जो पहले तो बंद करवा दिया जाए, क्योंकि इसमें सिर्फ स्कैम है। औरतों की ज़िंदगी जो ना वो ख़राब की जाती है, उसके साथ जिस्मानी ताल्लुक़ कायम की जाते, निकाह का नाम लेके एक पाक जो रिश्ता है ना, उसको लोगों ने जो ना वो हवस बना ली हुई है। और मेरी ज़िंदगी भी इसी चीज़ में ख़राब हुई है। मैं भी 2024 में इस ऐप पे एक लड़के को जिनका नाम तैमूर अहमद है मिली थी निकाह के लिए। 2 साल से उस बंदे ने मुझे सिर्फ इस्तेमाल किया और एंड में आके आज मैं यहाँ पे बैठी हुई हूँ कि मैं अपने लिए लड़ रही हूँ, अपने हक के लिए लड़ रही हूँ कि मुझे उसने कहीं का नहीं छोड़ा। आप यहाँ पर किसके साथ रह रही हैं, घर किसका? ये घर उस लड़के ने मुझे लेके दिया था अपने नाम पे। शादी हो चुकी है उसके साथ? नहीं, शादी नहीं हुई, सिर्फ शादी के नाम पे लारा लगा के 2 साल से वो मेरे साथ घूम रहा था। आप 2 साल से इस घर में अकेली रह रही? जी मैं तो बिल्कुल आपके साथ नहीं, वो यहाँ पे रहता नहीं था, बस आने जाने वाला सीन था उसका। मुझे बताएं कि वो कैसे आता था, क्यों आता था, किस लिए आता था? जब आपका निकाह नहीं उसके साथ हुआ तो उसने आपको एक सेपरेट घर लेकर दिया हुआ और फिर आता था, ये क्या मामला था? सर क्योंकि निकाह करना था तो उसने घर लेके दिया कि भाई मैंने तुमने बीवी बनाना है तो मुझे पता होगा तुम कहाँ रहती हो, क्या कर रही हो। बीवी बनाना है, अभी बीवी बनाया है। यहाँ पे रख लिया और घर लेके दे दिया। आना जाना, कहीं पे भी आना जाना वो मेरे साथ आता जाता था, फैमिली में बाहर सब जगह पे, मतलब कि प्रॉपर एक शौहर की तरह एक ट्रस्ट दिलवा दिया कि हम निकाह करने वाले हैं। अभी निकाह हुआ नहीं लेकिन वो शौहर की तरह रह रहा आपके साथ? शौहर की तरह रह रहा था, निकाह नहीं हुआ लेकिन शौहर की हर जिम्मेदारी, हर फर्ज जो वो पूरा अदा किया जा रहा था। उसके बाद जो है ना, इस तरह करते करते 2 साल गुजर गए और एंड में जब ज़्यादा दबाव डला इसके ऊपर निकाह को लेके, तो इन लोगों ने मुझे टॉर्चर करना शुरू कर दिया कि अगर तुमने लड़के का पीछा नहीं छोड़ा तो हम किसने टॉर्चर? इसके दोस्त हैं, पुलिस वाला ASI है, वो मुझे कॉल करके कहते हैं कि भाई वो तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता, अगर तुम उसको नहीं ना छोड़ती तो हम तुम्हारे खिलाफ जो है ना वो ब्लैकमेल और थ्रेड का पर्चा करवा देंगे कि तुम उसको थ्रेड कर रही हो और ब्लैकमेल कर रही हो। मैंने कहा सर आप करा दें, आप सबूत भी लेके आइएगा कि मैंने उसको थ्रेड कहाँ पे किया और ब्लैकमेल किया। अगर मैंने कहा मांग रही हूँ तो वो मेरा राइट बनता है, मैं अपना हक मांग रही हूँ ना। तो कहते हैं कि भाई वो तुम्हारे साथ रहना ही नहीं चाहता। उसके बाद मैं लड़के से मिलती हूँ आमने सामने बात करने के लिए, लड़का मुझे कहता है कि मेरा दिल भर गया। दिल भर गया? मैं तुम्हारे साथ निकाह नहीं कर सकता, मेरा शरीका है, मेरी फैमिली है, मैं अपने माँ बाप का एक इकलौता बेटा हूँ, तो मैं नहीं कर सकता। वो अपने उसी दोस्त को फ़ोन करता है, कज़न को या दोस्त को कॉल करता है और उसको ये कहता है कि भाई ये मेरे घर आ गई है, मुझे थ्रेड कर रही है। वो कहता है कि भाई मैं तुम्हें सुबह देख लूँगा। अब मुझे यहाँ पे क्लियर था कि इन्होंने मेरे खिलाफ जो है वो झूठी कार्रवाई करानी। मैंने भी अपनी सेफ्टी में जाके एक एप्लीकेशन दी निश्ता थाने के अंदर कि इसके साथ मेरा निकाह के बिहाफ पे 2 साल से ताल्लुक था, जिस्मानी ताल्लुक भी था। अब मैं इसको निकाह का कह रही हूँ तो ये बंदा जो है ना वो मुझे ब्लैकमेल कर रहा है, टॉर्चर कर रहा है, धमका रहा है, डरा रहा है और ना इसने मुझे शादी का जायज़ा दे के मेरे साथ जिस्मानी ताल्लुक कायम किए हैं। मुझे लिहाजा मेरे साथ जो है इंसाफ किया जाए, इसके खिलाफ जो वो सख्त कार्रवाई की जाए। कितनी देर रहे आप? 2 साल। और कोई ऐसी जगह है, कोई ऐसा पॉइंट हुआ जहाँ पर आपके साथ इसने शादी का वादा किया, बड़ी कस्में खाई होंगी, कोई ऐसा पॉइंट तो आपके जहन में होगा ना? सर मैं वही अर्ज करने लगी थी कि इसने जो सबसे पहला यकीन जो है ना वो मुझे दिलवाया खाना काबा में जाके। आप साथ थी? नहीं, इसकी फैमिली गई हुई थी, इसने वहाँ पे मुझे रोज़े रसूल की ज़ियारत करवाई। फैमिली के सामने आपको कॉल? फैमिली साथ ही थी, अब फैमिली साथ थी नहीं थी वो नहीं पता। इसने वीडियो कॉल की, मुझे वहाँ पे इस्लाम करवाया और खड़े होकर ये कहा कि भाई मेरी नीयत जो आपके साथ निकाह की है, आगे हम पूरी ज़िंदगी जो वो एक प्रॉपर कसमें वादे खाएं कि मैं साथ चलूँगा। खाना काबा के अंदर वीडियो कॉल पे आपके साथ ये वादे कर रहा है वो? बिल्कुल। और एक वो टोटली यकीन दिलवा दिया गया कि भाई अब मैं जो ना वो तुम्हारे साथ सिंसियर हूँ, मैं छोड़ के कहीं नहीं जाने वाला। पहले कभी आप मिले थे? मिलते थे लेकिन फिजिकल रिलेशन नहीं था। उस यकीन के बाद जाके फिजिकल रिलेशन कायम हुआ। आपको यकीन हो गया कि ये मेरे साथ ही? हाँ, कि अब ये मुझे छोड़ेगा नहीं, मेरे साथ निकाह करेगा, क्योंकि एक फर्ज वो पहले ही अदा कर रहा था तो बाकी कसर उसे वहाँ पे निकाल ली। और उसके बाद जो है फिर एंड जो है वो मैं आपके सामने हूँ कि कोर्ट कचहरी पुलिस स्टेशन में ये केस पहुँच गया हुआ है, लेकिन अब वो निकाह नहीं कर रहा। आप मिला?
सर बिल्कुल भी नहीं, ना मिलने की वजह से तो मैं यहाँ पे हूँ। 1.5 महीने से मैं जलील हो रही हूँ। पुलिस स्टेशन, कोर्ट कचहरी, DIG ऑफिस, हर जगह मैंने फिर लिया है। मुझे अब ये कहा जा रहा है कि पर्चा नहीं बनता। ये कौन कह रहा है आप? पुलिस वाले मुझे कहते हैं पर्चा नहीं। कौन सा पुलिस वाला कह रहा है? पहले मुझे जो है वो गार्डन टाउन में जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है, पहले उन्होंने मुझे कहा मेरा मेडिकल नहीं करवाया गया, मुझे ज़हनी जो है वो टॉर्चर करवाया गया। इवन इस केस के अंदर मुझे धमकियाँ तक मिली हुई हैं कि मैं पर्चा वापस ले लूँ, नहीं तो ये मेरे खिलाफ पर्चा करवा देंगे। जब मैंने नहीं लिया तो फेक कॉल्स भी आई हैं, डराया धमकाया भी कहा। और आपने पर्चा किस बेस पे करवाया? कि इसे मुझे शादी का जासा दे के मेरे साथ जिस्मानी ताल्लुक कायम किए हैं। क्या लिखा था? यही सर, कि इसने मुझे जो है शादी का जासा दिया है, 2 साल तक मेरे साथ जिस्मानी ताल्लुक कायम किए हैं, और मैं अब निकाह की डिमांड कर रही हूँ तो ये बंदा मुझे डरा रहा है, धमका रहा है, धमकियाँ लगा रहा है और ख़ुद भी लगवा भी रहा है। तो मुझे इंसाफ चाहिए। इसी बेस पे जो 376 का इसके खिलाफ पर्चा हुआ है, 376 का। अब ये कहते हैं 1.5 महीना जो है करीबन 25-26 दिन वो जेल में रहा है, अब उसकी बेल हो गई हुई है। अब ये कहते हैं कि वो पर्चा ही नहीं बनता। मैडम पर्चा नहीं बनता, आपका मर्जी के साथ रिलेशन था। सर एक बंदे ने जब मुझे दिया ही धोखा है, एक चीटिंग की है, एक शादी का लारा लगाया गया, तो वो मर्जी के साथ कैसे था? क्या मैंने अपनी मर्जी के साथ धोखा खाया है? अब पुलिस कहती है कि लड़की जो है वो लड़के को ब्लैकमेल कर रही थी, उन्होंने लड़के को अपनी रिपोर्ट में जो है ना वो बेगुनाह कर दिया, जबकि लड़का मान चुका है कि वो 2 साल से मेरे साथ था। वो माना है, उसने बयान दिया? बिल्कुल, उसने ज़िना किया है, वो माफ़ी मांग रहा है कि मुझसे गलती हुई है, और पुलिस कहती है कि 5 से 6 महीने का ताल्लुक है। आप माफ़ करेंगे? सर कैसे यहाँ पे आके माफ़? जितना इन लोगों ने मुझे जलील किया है, डराया है, धमकाया, हाँ अगर ये मुझसे आके तब माफ़ी मांगता तो शायद मैं माफ़ भी कर देती। मेरी इज्जत उतार के पूरी दुनिया के सामने आज मैं बैठी हूँ, अब कौन सी इनको मैं माफ़ी दूँ? किस चीज़ की माफ़ी दूँ? क्या सजा चाहते? सर मैं तो अभी भी यही चाह रही हूँ कि ये मुझसे निकाह कर ले। मैं अभी भी यही डिमांड कर रही हूँ कि ये निकाह कर ले। मेरी इज्जत जो इसने ख़राब की है ना, मुझे इज्जत वापस चाहिए। ये मेरे साथ निकाह कर ले। हाँ इसकी फैमिली कहते हैं अगर कि नहीं एक्सेप्ट करती तो मैं वहाँ पे ये कहती हूँ कि मैं 2 साल से बाहर हूँ, मैं आज भी बाहर रह लूँगी। मैं तो दूसरी शादी की भी। आप कहाँ पर? मैं इधर लाहौर में। लाहौर की रहने वाली? जी अभी आपकी फैमिली आपके साथ है? नहीं सर, मेरे साथ कोई भी नहीं है, मैं अकेली हूँ, और यही वजह है कि मुझे टॉर्चर किया जा रहा है कि मैं किसी भी तरह पर्चा वापस ले लूँ। ये वजह है उसकी? बिल्कुल, क्योंकि जाहिर है कितनी दौड़ लगाऊंगी, लड़का पैसे वाला वो तो पैसा लगा रहा है, मैं क्या लगाऊंगी? इस घर का रेंट अब कौन पे कर? सर ये 6 महीने से मैं खुद दे रही हूँ। आप क्या करती हैं? मैं जॉब करती हूँ, तो मैं वहाँ से ही मतलब के लिए। अभी आखिर में आप CM पंजाब मरीम नवाज साहब को कोई पैगाम देना चाहेंगी जो आपकी आवाज़ वो सुने और आपके साथ इंसाफ का झंडा खड़ा कर? मैं मरीम नवाज साहिबा से बस एक ही अपील करनी चाहूँगी, और मेरी मिनती है कि अगर वो कहती हैं कि औरतें मेरी रेड लाइन है, कौन सी डेड लाइन है? ये जो मेरे साथ हो रहा है वो खुद कह रही हैं कि आवाज़ उठाएं औरतें अपने हक के लिए। मैंने उठाई है सर, 1.5 महीने से मैं जलील हो रही हूँ, कोई जगह नहीं जहाँ पे मैं जलील नहीं हुई। एंड में मुझे मीडिया पे आना पड़ा। अब एक आवाज़ रह गई है कि इस मर्द ने तो मेरी इज्जत उतार ली है, दूसरी जो मैं सड़क पे जाके खुद उतारने के लिए अब तैयार हूँ। पीछे रह कुछ भी नहीं गया। शायद फिर थोड़ी सी गैरत सबको आ जाए कि ये लोग जो मेरे साथ कर रहे हैं, और उसके बाद अगर ये भी नहीं हुआ ना तो मैं यहाँ पे सामने कह रही हूँ कि मैं सड़क पे जाके अपने आप के साथ वो करूँगी जो फिर जिस पे मुझे इंसाफ दिया जाएगा। चाहे मैं खुद गाड़ी के नीचे आ जाऊँ, मैं खुद को सड़क पे आग लगा लूँ, इंसाफ तो देंगे ना, जिंदा नहीं देंगे, मरी को तो दे देंगे ना। अब मेरे पास तो कुछ है भी नहीं है यहाँ पे सामने आने के बाद, तो एटलीस्ट तब तो मुझे इंसाफ दे देंगे। शायद फिर इन लोगों को समझ आ जाए कि मैं झूठी नहीं हूँ, मैं सच्ची हूँ, मैं अपने हक के लिए खड़ी हूँ। एक बंदे ने गलत किया है मेरे साथ, मैं पागल नहीं हूँ जो मैं चीखे लगा रही हूँ, जो मैं इतनी बड़ी बात उठा के अपने आप को सामने रख के यहाँ पे आके कर रही हूँ। तो मैं उनसे यही अपील करती हूँ कि मेरे साथ इंसाफ किया जाए।